हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। जैसे आपको पता था कि अपने चैनल पर सीईटी के लिए डेली आरबीएससी बोर्ड बुक्स की क्लास चल रही थी। इतने पहले थी 10th बोर्ड की, आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी आरबीएससी 9th बोर्ड क्लास के राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसका फर्स्ट अध्याय है 1857 की क्रांति। आज हम इस चैप्टर को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा पहले पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यह क्लास सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने प्रथम बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन एकत्र किया था? इसका आंसर होगा मई 1711 ईस्वी में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। ध्यान रखना कि मराठे राजस्थान में प्रथम बार किस क्षेत्र से धन एकत्र किए थे, तो इसका आंसर था मई 1711 ईस्वी में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा था? इसका आंसर होगा अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह द्वारा मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा मराठा छत्रपति शाहू ने पेशवा बाजीराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1732 ईस्वी में मालवा के सूबेदार सवाई जयसिंह को पराजित कर मराठों ने कितने परगने हासिल किए थे? इसका आंसर होगा 28 परगने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के हुड्डा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कहाँ एकत्र होना तय किया गया था? इसका आंसर होगा रामपुरा में वर्षा ऋतु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव की अक्टूबर 1735 की उत्तर भारत यात्रा के दौरान किसने उनका आतिथ्य स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा मेवाड़ के महाराजा जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1738 ईस्वी में मुगलों और मराठों के बीच कौन सी संधि हुई थी? इसका आंसर होगा दुरहर्सराय की संधि, जिसमें मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों ने मराठों को तुंगा नामक स्थान पर कब परास्त किया था? इसका आंसर होगा 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में नाथ द्वारा पर किसने अधिकार कर लिया था? इसका आंसर होगा अमीर खां पिंडारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस जयपुर नरेश ने अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी? इसका आंसर होगा महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासवाड़ी का युद्ध 1803 ईस्वी में किन के बीच हुआ और इसका परिणाम क्या रहा? इसका आंसर होगा अंग्रेजों, लॉर्ड लेक और सिंधिया के बीच में, जिसमें सिंधियों की निर्णायक पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1811 ईस्वी में दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकोप को राजपूत राज्यों के संघर्ष का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर होगा सेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों में सबसे अंत में 1823 ईस्वी में किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? इसका आंसर होगा सिरोही राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? इसका आंसर होगा 20 रियासतें। 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नमक उत्पादन के किस प्रमुख क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर होगा सांबर झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण किस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर होगा कप्तान ब्लेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ लिखने वाले प्रमुख देशभक्त कवि कौन कौन थे? इसका आंसर होगा बांकीदास, राघवदास, साधु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैन्य छावनियाँ थी? इसका आंसर होगा 6 सैन्य छावनियाँ थी। नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 की क्रांति के समय राजस्थान की छावनियों में कुल कितने अंग्रेज अधिकारी मौजूद थे? इसका आंसर होगा 30 अंग्रेज अधिकारी। नेक्स्ट है, क्रांति के समय सभी रियासतों के शासक, एक बार सभी को एक साथ देख लेते हैं। कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह, भरतपुर के जशवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदनपाल, टोंक नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। नेक्स्ट है, क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, पहले से इससे पहले थे कि रियासतों के शासक कौन कौन थे उस समय। फिर है, क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। कोटा रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। जोधपुर के थे मैकमेशन, भरतपुर रियासत के मोरिसन, जयपुर रियासत के ईडन और उदयपुर रियासत के थे शावर्श, सिरोही के थे जेडी होल। आप इन्हें याद कर सकते हैं कि जैसे कोट में बटन होता है तो उस हिसाब से आपको याद हो जाएगा। जोधपुर का मैकमेशन, मौसम अच्छा रहता है। भरतपुर में मोरिशन है, जयपुर में ईडन गार्डन की तरह याद कर सकते हो और उदयपुर में सावर्ष बहुत सारे हैं। सिरोही से होल। इस तरीके से इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न शक्ति रिक्तता को किसने भरा? इसका आंसर होगा मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा समस्या के समाधान हेतु उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने किनसे विचार विमर्श किया? इसका आंसर होगा जयपुर के जयसिंह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी किस वर्ष के बाद आई थी? इसका आंसर होगा 1724 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों ने राजस्थान के किन क्षेत्रों में घुसपैठ की थी? इसका आंसर होगा कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने किस नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था? इसका आंसर होगा हिंदू धर्म के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 से 1791 ईस्वी के मध्य राजस्थान पर मराठों का प्रभुत्व क्यों बढ़ गया? इसका आंसर होगा राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन में किन किन रियासतों के शासक एकत्रित हुए थे? इसका आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन की असफलता के मुख्य कारण क्या थे? इसका आंसर होगा रियासती शासकों में आपसी द्वेष, स्वार्थी नीतियाँ और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा द्वारा सवाई जयसिंह के माध्यम से किससे समझौता करवाने का प्रयास किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मराठों और मुगल सम्राटों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जैतारण परगनों में चौथ वसूल करना कब प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा 1742 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में अंबाजी ईगले ने मेवाड़ के किस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता की थी? इसका आंसर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया था? इसका आंसर होगा चुंडावत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 ईस्वी से 1713 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन कर किस प्रकार के राज्यों से संधि करने की इच्छा जताई? इसका आंसर होगा राजपूत राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1803 ईस्वी की ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूत राज्यों की संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? इसका आंसर होगा परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार, कंपनी द्वारा सुरक्षा की गारंटी, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और विवादों का कंपनी द्वारा निपटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों ने किसके साथ नई संधि करके राजस्थान के राज्यों से संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था? इसका आंसर होगा होल्कर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 से 1823 के दौरान
अंग्रेजों की ओर से संधियों की पहल और निमंत्रण देने वाला मुख्य ब्रिटिश अधिकारी कौन था? इसका आंसर होगा चार्ल्स मेडकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 ईस्वी की संधियों के आधार पर अंग्रेजों द्वारा वसूले जाने वाले खीराज का आधार क्या था? इसका आंसर होगा पूर्व में मराठों को दिया जाने वाला खीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा अफीम उत्पादन के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था? इसका आंसर होगा मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बनाया था? इसका आंसर होगा जसवंत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किस फौजदार के दावों का समर्थन किया था? इसका आंसर होगा जालिम सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के कौन से महाराजा ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे? इसका आंसर होगा महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के तहत किन किन कुरीतियों को समाप्त करने के कदम उठाए? इसका आंसर होगा कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के कारण धर्मांतरण का आक्रोश फैला? इसका आंसर होगा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितने सैनिक थे? इसका आंसर होगा लगभग 5000 सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ में क्रांति की सूचना मिलते ही राजस्थान के एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल ने देशी रियासतों के शासकों को क्या निर्देश दिए थे? इसका आंसर होगा क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने देने की और उनका कठोरतापूर्वक दमन करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात या शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? इसका आंसर होगा नशीराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के समय नशीराबाद छावनी में कौन कौन सी सैन्य टुकड़ियाँ विद्यमान थी? इसका आंसर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी कहाँ के शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी? इसका आंसर होगा अजमेर शस्त्रागार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास और नाराजगी का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा संदेह के आधार पर उन्हें अजमेर से हटाकर नशीराबाद भेज दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के मन में क्या आशंका उत्पन्न हुई? इसका आंसर होगा उन्हें लगा कि यह सब कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने और उनके खिलाफ तोहफे तैयार करने के लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के समय बाजारों और छावनियों में विद्रोह का संदेश किनके द्वारा फैलाया जा रहा था? इसका आंसर होगा साधु और फकीरों के वेश में आए बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु और फकीरों के वेश में आए संदेशवाहकों ने किस मुद्दे को लेकर विद्रोह का प्रचार किया? इसका आंसर होगा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा 28 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीराबाद विद्रोह के दौरान किन अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर होगा मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यू बारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर होगा 18 जून 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 3 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमच से भागे क्रांतिकारियों को किस शासक ने भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की? इसका आंसर होगा शाहपुरा के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कप्तान शावर्स ने किसकी सहायता से 8 जून 1857 ईस्वी को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया? इसका आंसर होगा कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने कब क्रांति का बिगुल बजाया? इसका आंसर होगा 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली के आवा गांव के किस शक्तिशाली सामंत ने क्रांतिकारियों को अपनी सेना में
सेवा में लिया। इसका आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिथोड़ा या आह्वा की युद्ध 8 सितंबर 1857 में कौन सा किलेदार मारा गया था? इसका आंसर होगा अनार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेलावास के युद्ध 18 सितंबर 1857 में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर उसका सिर आह्वा के किले पर टांग दिया था? इसका आंसर होगा जोधपुर के रेजिडेंट मैकमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आह्वा पर किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में विशाल सेना ने आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिगेडियर होम्स के आक्रमण के समय ठाकुर कुशाल सिंह आह्वा के किले को छोड़कर कहाँ चले गए थे? इसका आंसर होगा सलूम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस रावत ने महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए चित्तौड़ की गद्दी पर प्रतिद्वंद्वी बैठाने की बात कही थी? इसका आंसर होगा सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा मेजर बटन द्वारा कोटा महाराव को जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि अंग्रेज विरोधी अफसरों को पदच्युत कर सौंपने की सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा में क्रांतिकारियों ने कब विद्रोह की शुरुआत की? इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा के विद्रोहियों ने किस ब्रिटिश अधिकारी और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा मेजर बटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा को क्रांतिकारियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए 22 मार्च 1858 ईस्वी को 5500 सैनिक लेकर कौन पहुंचा? इसका आंसर होगा मेजर H.G. रॉबर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा क्रांति के प्रमुख नेता जयदयाल को क्या सजा दी गई थी? इसका आंसर होगा गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के महाराजा ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को राज्य छोड़ने की सलाह क्यों दी? इसका आंसर होगा नीमच के क्रांतिकारियों द्वारा भरतपुर पर आक्रमण करने की आशंका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर में अक्टूबर 1857 में किन स्थानों की संयुक्त सेना प्रविष्ट हुई? इसका आंसर होगा ग्वालियर और इंदौर की संयुक्त सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किन नेताओं ने किया? इसका आंसर होगा राव रामचंद्र और हीरालाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर में व्यवस्था स्थापित करने हेतु किस राज्य के शासक ने सेना भेजी थी? इसका आंसर होगा पटियाला के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में किसे राज्य से निष्कासित किया गया? इसका आंसर होगा शाहदुल्ला खां को तथा नवाब विलायत खां व मियाँ उस्मान खां को बंदी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोंक के नवाब की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? इसका आंसर होगा मीर आलम खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह तथा पेशवा नाना साहब को किस स्थान पर शरण दी गई थी? इसका आंसर होगा कोठारिया में रावत जोध सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज महारानी विक्टोरिया को कब सौंपा? इसका आंसर होगा नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा देसी राजाओं का अंग्रेजों को सहयोग देना, केंद्रीय संगठन व कुशल नेतृत्व का अभाव और क्रांतिकारियों में आपसी संपर्क व संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किन शासकों ने तात्या तोपे को सहयोग नहीं दिया था? इसका आंसर होगा मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की जनता पर किस प्रकार का अंकुश स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा दोहरा अंकुश, यह एक रियासत राजाओं का और दूसरा अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के पश्चात सर्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा की भावना को बल देने वाले प्रमुख अग्रणी नेता कौन थे? इसका आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बहारट और गोपाल सिंह खरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 1711 ईस्वी में मराठों ने किस शासक के राज्य क्षेत्र या मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था? इसका आंसर होगा महाराणा संग्राम सिंह के राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1734 ईस्वी में
बूंदी के किस पदच्युत शासक ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेर सिंह को गद्दी से हटाया था? इसका आंसर होगा बुद्ध सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद मराठों के विरुद्ध रामपुरा में एकत्र होने का समय क्या तय किया गया था? इसका आंसर था वर्षा ऋतु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1738 ईस्वी में दूरसराय की अपमानजनक संधि के तहत मराठों को कितनी राशि प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने किस नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का निष्फल प्रयास किया था? इसका आंसर होगा जयपुर नरेश के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों ने बाढ़ित सैनिकों को अपनी ओर मिलाने के लिए किसका सहारा लिया? इसका आंसर होगा ऊंची धनराशि या धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 ईस्वी की संधि के तहत कंपनी का मुख्य उत्तरदायित्व का क्या तय हुआ था? इसका आंसर होगा रियासतों की बाहरी सुरक्षा का दायित्व संभालना और विवादों को सुलझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सामंतों की शक्ति कुचलने के बाद सामंतों की सैन्य सेवा के बदले क्या वसूलने का निश्चय किया गया? इसका आंसर होगा नकद रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों को प्रशासन पर नियंत्रण का अवसर क्यों मिला? इसका आंसर होगा अवयस्क राजकुमारों के गद्दी पर बैठने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीराबाद विद्रोह के समय घायल होने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट लोक और कैप्टन हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीराबाद से भागे अंग्रेज अधिकारियों एवं उनके परिवारों ने कहाँ शरण ली थी? इसका आंसर होगा ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच से रवाना होकर क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचने के रास्ते में किन किन स्थानों से होकर गुजरे थे? इसका आंसर होगा शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक और आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेलावास के युद्ध में पराजित होकर कौन सा उच्च अंग्रेज अधिकारी भाग खड़ा हुआ? इसका आंसर होगा एजीजे जॉर्ज लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवा पर विजय के बाद ब्रिटिश सेना के गांव पर क्या अत्याचार किए? इसका आंसर होगा गांव को लूटा, किले को बारूद से उड़ा दिया गया तथा मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को सामंतों को क्या पत्र भेजा था? इसका आंसर होगा ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग करने और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के महाराव से संधि पत्र पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए, उसमें कितनी शर्तें थी? इसका आंसर होगा 9 शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का लगभग कितने समय तक अधिकार रहा? इसका आंसर होगा लगभग 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर रियासत के किस समुदाय ने ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया? इसका आंसर होगा गांवों के गुर्जर समुदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी मिलने पर राजा को क्या करना पड़ा? इसका आंसर होगा विवश होकर क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर महाराजा को अंग्रेजों और मुगल बादशाह दोनों से तटस्थ या मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की सलाह किसने दी थी? इसका आंसर होगा पदाधिकारी राव शिव सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर महाराजा के किस प्राइवेट सेक्रेटरी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला था? इसका आंसर होगा पंडित शिवदिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा ने नेतृत्व का प्रस्ताव मिलने पर क्या किया? इसका आंसर होगा नेतृत्व करने के बजाय सारे पत्र व्यवहार के कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः नियंत्रण कब तक कर लिया था? इसका आंसर होगा 18 जून 1858 ईस्वी तक। आज हमने अपनी इस क्लास में RBSc 9th क्लास के बुक के चैप्टर 1857 की क्रांति को 1 लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।